नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम दिवाली की नई नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई रोचक कथाएं, रहस्य और मंत्र जाप, पूजा विधि, साधना विधि के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे माता लक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, एक बार के समय जब दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया था, तब देवराज इंद्र शक्तिहीन होकर दर दर ठोकरें खाकर भटकने लगे। सुअवसर समझकर असुरों के राजा बलि ने तीनों लोकों में अपनी सत्ता स्थापित कर दी। देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित करके स्वर्ग में भी अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। सज्जनों, ऋषियों, मुनियों, इन सब पर अत्याचार होने लगे और धर्म की हानि होने लगी। यह देखने के बाद सारे ऋषि दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके दुख का निवारण केवल भगवान नारायण ही कर सकते हैं। तब ब्रह्मा जी के साथ सारे ऋषि भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान नारायण सभी के मन की बात पहले ही समझ चुके थे। भगवान नारायण ने कहा कि देवताओं को पुनः शक्तिशाली होने के लिए अमृत का पान करना होगा एवं अमृत के पान के लिए हमें समुद्र मंथन करना होगा। किंतु समुद्र मंथन करना केवल देवताओं के सक्षम में नहीं है, हमें दानवों से भी सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिए आप सभी असुरों के राजा बलि के पास जाइए और उन्हें इसके बारे में बताइए। वह समुद्र मंथन में अपना योगदान अवश्य देंगे। असुरों के राजा राजा बलि ने भी इसमें अपना योगदान देने के लिए स्वीकृति प्रदान की। समुद्र मंथन होने लगा। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और भगवान शिव के गले में रह रहे वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। और साक्षात भगवान नारायण कछुए का अवतार लेकर अर्थात कुर्मा अवतार लेकर समुद्र मंथन के मंदराचल पर्वत के नीचे अपनी पीठ देकर उसे आधार दिया। तत्पश्चात समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन के प्रारंभ होते ही सबसे पहले समुद्र में से हलाहल विष निकला। इस विष से सभी देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व और तीनों लोक में त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया। सबके सभी का इस विष के प्रभाव से बहुत ही बुरा हाल हो गया। सबके प्राण जाने की नौबत आ गई। फिर इस सभी बड़े संकट को देखते हुए सभी ने भगवान महादेव से प्रार्थना की और उनसे रक्षा करने के लिए विनती की। भगवान सबकी पुकार सुनते हुए प्रकट हुए। भगवान महादेव ने इस हलाहल को अपने कंठ में धारण किया। हलाहल के प्रभाव से भगवान का कंठ नीला होने लगा। तभी से भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया। बाकी का बचा हुआ विष धरती पर रह रहे सांप, बिच्छू इन्होंने ग्रहण किया और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम मेरे सदैव प्रिय रहोगे, क्योंकि तुमने धरती की रक्षा की है, धरती पर रहने वाले लोगों की रक्षा की है। तत्पश्चात फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और इस बार समुद्र में से कामधेनु गाय प्रकट हुई, जिसे देवताओं ने रख लिया। उसके पश्चात उच्च श्रवा अश्व प्रकट हुआ, जिसे असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। उसके पश्चात ऐरावत हाथी प्रकट हुआ, जिसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बना दिया। और 5वें नंबर पर कल्प वृक्ष प्रकट हुआ, जिसे स्वर्गलोक में स्थापित कर दिया गया। 6वें नंबर पर
कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ जिसे भगवान नारायण ने धारण किया। और 7वें नंबर पर रंभा अप्सरा प्रकट हुई। तत्पश्चात 8वें नंबर पर साक्षात माता लक्ष्मी प्रकट हुई। माता लक्ष्मी के प्रकट होने के बाद देवताओं ने माता से प्रार्थना की कि माता आप हमारे साथ स्वर्गलोक में चलिए, हम आपको माता के समान आदर देंगे। किंतु माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं पूजा करने वाले सात्विक लोगों के साथ में नहीं रह सकती, क्योंकि वह सारी लक्ष्मी दान में दे देंगे। उसके बाद असुरों ने माता से प्रार्थना की कि आप हमारे साथ पाताल लोक में चलिए, हम आपको आदर सम्मान के साथ रखेंगे। किंतु माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं कुमार्ग पर चलने वाले, अधर्म करने वाले लोगों के साथ भी नहीं रह सकती, वरना वह सारा धन व्यसन में खर्च कर देंगे। फिर असुरों और दानवों ने माता से प्रश्न किया कि आप किसके साथ रहेगी और किसे चुनेंगी। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक ऐसे वर को चुनूंगी जो सभी गुणों से संतुलित होगा, जो बुद्धिमानों में बुद्धिमान होगा, देवताओं में देवता होगा, चतुरों में चतुर होगा और जिसके अंदर सभी प्रकार के गुण होंगे। वही व्यक्ति लक्ष्मी का अधिकारी होता है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी चारों को संतुलित भाव से समभाव करके चलता है। ऐसा ही व्यक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है और लक्ष्मी को सदैव संभाल कर रखता है। इस कथा से हमें यह ज्ञात होता है कि माता लक्ष्मी किसके साथ रहती है। वह व्यक्ति जो मेहनत, लगन और बुद्धिमानी से कार्य करता है, उस पर सदैव माता लक्ष्मी की कृपा रहती है। जो सदैव बड़ा सोचता है, उस पर सदैव माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता, जिस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने शत्रु असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया था, उसके बाद में उन्हें लक्ष्मी माता की प्राप्ति हुई थी। इससे यह ज्ञात होता है कि अपने कार्य के लिए हमें अपने शत्रुओं से कार्य निकालना आना चाहिए। अपने अर्थ के लिए हमें बुरे लोगों से भी मित्रता कर लेनी चाहिए, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार यह सारे गुण अपने जीवन में उतारिए, इससे आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होंगी। आपके जीवन में सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव का प्रसार प्रचार होगा और आपका जीवन सुखमय होगा। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर्स एंड कमेंट्स करें और